अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स के पोर्शन में आज हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट हम किसे कहते हैं। प्रॉफिट हमारे पास जिसमें हमें नफ़ा हो। ठीक है। और लॉस जो नुकसान हो। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम किसे कहते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने जो जिस प्राइस पे चीज़ ली है। ठीक है। उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेल्स प्राइस जिस प्राइस पे हमने वो चीज़ बेची है। ठीक है। उसको हम सेल्स प्राइस कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज है। सबसे पहले हम प्रॉफिट की तरफ आते हैं कि इसको हम किस तरह निकालेंगे। हमारे पास जो सेल्स और कॉस्ट प्राइस है उसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट में हमारे पास हमेशा सेल्स प्राइस ग्रेटर होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। ठीक है। और लॉस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेल्स प्राइस कम होगा। ठीक है। ये हमारे पास सेल्स और प्रॉफिट और लॉस की फार्मूलाज थी। अब इनके परसेंटेज की तरफ आते हैं कि हमारे पास अब एक चीज़ हमने, ठीक है, बेच दी। अब उसमें हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट की जगह अगर हमें प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। लॉस में हमारे पास है कि लॉस परसेंटेज जो है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब अगर हमारे पास सेल्स प्राइस दी गई हो। ठीक है। सेल्स प्राइस दिया गया हो तब हम किस तरह लिखेंगे। तब हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और अगर लॉस में हो, ठीक है, ये तो हमने सेल्स प्राइस फाइंड कर ली प्रॉफिट के लिए। अब अगर लॉस हो तब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह कि ये हमारे पास सेल्स प्राइस था ना। कॉस्ट प्राइस हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और लॉस के लिए हम किस तरह लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस की। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रॉफिट जो है वो सेल्स प्राइस ग्रेटर होगा और लॉस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब अगर हमारे पास सक्सेसिव प्रॉफिट हो, ठीक है, अगर मतलब कि 10% प्रॉफिट पहले हो और 10% प्रॉफिट बाद में हो। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉफिट्स को हम किस तरह लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और अगर सक्सेसिव लॉस हो तब हम लॉस को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हम लिखेंगे कि माइनस ए माइनस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब हमारे पास ये था सक्सेसिव प्रॉफिट और सक्सेसिव लॉस के, यानी कि दोनों दफ़ा हमारे पास या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब अगर हमारे पास एक में प्रॉफिट हुआ दूसरे में लॉस हुआ, यानी कि एक में इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ। ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा। ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी, ठीक है, तब हम लिखते हैं कि इफ़ देयर इज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ देन द नेट रिज़ल्ट इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी से वो इंक्रीज़ हुआ और डिक्रीज़ हुआ तो हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा एक लॉस होगा। ठीक है। जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि नेट चेंज जो है वो x² डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास इसकी
परसेंटेज होगी लॉस की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास टाइम इन्वॉल्व हो, ठीक है, तब हमारे पास इंक्रीज जो है वो होगा कि फाइनल जो होगा, ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे पास उस कॉस्ट प्राइस इतनी थी और फिर 5 साल बाद इतनी हो गई, या सेल्स प्राइस इतनी थी और 5 साल बाद इतनी हो गई, ठीक है, तो इस तरह हमने फिर किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है, कि 5 साल बाद क्या होगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर इंक्रीज में हो, ठीक है, अगर प्रॉफिट में हो, तब हमारे पास हम लिखेंगे कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 और पावर टाइम। ठीक है, और अगर डिक्रीज में हो तब हम लिखेंगे कि फाइनल जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी इनिशियल। ठीक है, इनिशियल मतलब कि 5 साल पहले क्या थी, 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 और ये टाइम। ठीक है, सो ये थे हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में मुख्तलिफ फार्मूलेस। ठीक है, बस इतने ही थे। इस तरह ही क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, इतनी सेल्स प्राइस है, इतनी कॉस्ट प्राइस है, इसकी या पर प्रॉफिट फाइंड करें या लॉस फाइंड करें, ठीक है, या परसेंटेजेस फाइंड करें या कॉस्ट प्राइस फाइंड करें या सेल्स प्राइस फाइंड करें। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आते। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।